मेरा नाम राघव है। मैं सुबह जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा था। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। कुछ नया होने वाला था, या शायद कुछ पुराना जो मैं गहरे से महसूस करने वाला था। मैंने माता-पिता का आशीर्वाद लिया, बहन के सिर पर हाथ रखा और लंच बॉक्स लेकर घर से निकल गया। मैं अपने माता-पिता से बहुत प्यार करता था। ये कहानी मेरी नहीं, बल्कि मेरे दोस्त की है, जो मेरे साथ नौकरी करता था। उसका नाम करण था, लेकिन पिछले 1 साल से वो ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। आज जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा कि करण गेट के बाहर खड़ा था। मुझे देखते ही उसने खुशी से गले लगाया और बोला कि मैं तेरा इंतजार कर रहा था। मैंने कहा, यार तू ऑस्ट्रेलिया से कब आया? और आए तो मुझे बताया क्यों नहीं? तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाता। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो वैसा करण नहीं था जो मेरा पक्का दोस्त था। उसका मायूस चेहरा कुछ और कह रहा था। मैंने उसकी परेशानी पूछी। उसने कहा, मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें अपनी परेशानी बता सकूं, क्योंकि तुम मेरी बात समझ सकते हो। मैं शुरू से नरम स्वभाव का था। लोग जैसा व्यवहार करते, मैं उसे खुशी से स्वीकार करता था। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अगर मेरा स्वभाव नरम है, तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसा हो। करण मेरा दोस्त था, लेकिन वो लंबे समय से विदेश में नौकरी की कोशिश कर रहा था। जब उसे ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आया तो उसमें घमंड आ गया। उसने मुझे नहीं बताया। उसे लगा मैं भी ऑस्ट्रेलिया जाने की सोचूंगा, लेकिन उसमें हिम्मत थी कि वो परिवार को छोड़कर इतनी दूर जा रहा था। मैं अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। वो मुझे कभी दूर नहीं जाने देते। मैं अच्छा कमा रहा था। मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे पिता भी थोड़ा बहुत कमा लेते थे। मेरी सैलरी से घर अच्छे से चलता था। करण शादीशुदा था। उसका कोई भाई नहीं था। पिता का 4 साल पहले देहांत हो गया था। उसकी एक बहन थी जो स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी शादी हो चुकी थी। मैं उसकी शादी में गया था, लेकिन करण के घर कभी नहीं गया, क्योंकि उसने मुझे कभी बुलाया नहीं। हमारी दोस्ती को 4 साल हो गए थे। करण को लगता था कि मैं उसका सबसे खास दोस्त हूँ, लेकिन जब उसे ऑस्ट्रेलिया से ऑफर आया तो उसने सोचा कि मैं उसकी कामयाबी से जलूंगा। उसने बिना बताए कंपनी से इस्तीफा दे दिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। 1 साल बाद उसे देखकर मैं हैरान था। उसकी हालत अजीब थी, जैसे उसे बड़ा सदमा लगा हो। मैंने पूछा, क्या बात है? हम कैफे में बैठ गए। मैंने ऑफिस छोड़ दिया। उसकी मायूसी देखकर मैंने उसे कैफे में ले जाकर बात शुरू की। मैंने कहा, भले ही उसने मुझे गलत समझा हो, लेकिन मैं उसकी तरक्की से क्यों जलता? मेरे हालात अच्छे थे। करण रोने लगा। उसने माफी मांगी कि उसने बिना बताए ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इंसान को जहाँ कामयाबी मिले वहाँ जाना चाहिए। उसने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में उसका काम अच्छा था, लेकिन परिवार की समस्या थी। वो फिर रोने लगा। मैंने कहा, अपनी परेशानी बता, शायद दिल का बोझ हल्का हो। उसने कहा, तुम मेरी बात समझ सकते हो। मैं तुमसे मिलने एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया। मैंने बड़ा पाप किया है। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज गले में अटक रही थी। मैंने कहा, बताओ क्या हुआ? उसने कहा, जब मेरे पिता गए तब मैं 5 साल का था। माँ ने कई जगह नौकरियां की
बर्तन धोए, कपड़े सिले ताकि मैं पढ़ सकूं। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने कहा, माँ को कभी सुकून से जीते नहीं देखा। फिर मैं बड़ा हुआ, नौकरी मिली, शादी हुई। पत्नी अच्छी थी। शुरू में वो मेरे लिए सज संवर कर तैयार रहती थी, मेरी सेवा करती थी, लेकिन माँ को उसका अंदाज पसंद नहीं था। झगड़े होने लगे। मैंने माँ से कहा कि वो कुछ दिन नाना के घर चली जाए। हालात बेहतर होने लगे। माँ नाना के घर रुकी। करण खामोश हो गया। फिर बोला, मैं सोचा माँ को नाना के घर भेजना अस्थाई है, लेकिन वो फैसला मेरी जिंदगी बन गया। मैंने पूछा, क्या तुमने माँ को हमेशा के लिए नाना के घर छोड़ दिया? उसने कहा, मैं बेफिक्र हो गया कि माँ नाना के पास है। मैं ऑफिस में व्यस्त रहता था, मुझे नहीं पता था घर में क्या होता था। पत्नी सुकून से रह रही थी, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई। जिंदगी तंग हो गई। अस्पताल, दवाइयाँ और विदेश जाने की तैयारी में माँ पीछे रह गई। उसने बताया, नाना का फोन आता था कि माँ ठीक है, चाय बनाती है, बच्चों को पढ़ाती है, पूजा करती है। मैं सुकून महसूस करता था। फिर एक दिन फोन बंद हो गया। मैंने सोचा शायद गांव गए हों। पत्नी की तबीयत खराब थी। मुझे वक्त नहीं मिला कि माँ को देखने जाऊं। 5 महीने बाद माँ घर लौटी। मैंने सोचा माँ पत्नी को संभाल लेगी, लेकिन फिर वही झगड़े शुरू हो गए। पत्नी शिकायत करती थी कि माँ ताने मारती है। मैंने पत्नी की बात मानी। मैं ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा था। पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। मैंने सोचा रुक जाऊं, लेकिन घर की चिक-चिक से तंग आ गया। मैंने फैसला किया कि जल्दी चला जाऊं। वीजा आ गया। जाने से पहले पत्नी और माँ का झगड़ा हुआ। खाने में मिर्च ज्यादा थी। पत्नी ने कहा, माँ ने जानबूझकर ऐसा किया। माँ ने कहा, गलती से हुआ। मैं गुस्से में आ गया। मैंने पत्नी को डांटा और कहा, मैं तुम्हें मायके छोड़ दूंगा। माँ को कहा, तुम अकेली रहोगी। दोनों हैरान थी। जाने से पहले मैं पत्नी को मायके छोड़ आया। वो रो रही थी, माँ भी रो रही थी। मैंने कहा, मैं पैसे भेजता रहूंगा। माँ ने कहा, मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैंने कहा, मोहल्ले वालों से कह दिया है कि मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। माँ ने कहा, ताला मत लगाओ। मैंने उनकी नहीं सुनी। ताला लगाकर मैं एयरपोर्ट चला गया। ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने गुजर गए। पत्नी को पैसे भेजता था। वो महीने भर में पैसे खत्म कर देती थी। कहती थी, बेटे की दवाइयाँ, कपड़े, डायपर में खर्च हो जाता है। मैंने कहा, माँ को भी पैसे दे आना। मुझे लगा वो माँ से मिलती होगी, लेकिन उसने माँ से कभी मुलाकात नहीं की। एक दिन नाना का फोन आया। उन्होंने कहा, माँ का पता नहीं। मैंने कहा, वो घर पर हैं, तुम मिल लो। लेकिन नाना का फिर फोन नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया में एक जानने वाले ने बताया कि नाना की हादसे में मौत हो गई। वो मेरे घर जा रहे थे। मैंने पत्नी से पूछा तो उसने कहा, माँ नाना के घर पे हैं। मैंने पत्नी से पूछा तो उसने कहा, माँ नाना के घर पे हैं, लेकिन नाना तो मर चुके थे। पत्नी ने झूठ बोला। उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मैंने सोचा माँ नाना के घर होंगी, लेकिन लेकिन सच ये था कि माँ घर में अकेली थी। मैंने रात को सपना देखा कि माँ दरवाजे के पीछे चिल्ला रही है। मैं समझ गया कि माँ घर में कैद है। मैंने तुरंत वापस आने का फैसला किया। रात के प्लेन से आया, घर गया, ताला वैसा ही था। हिम्मत नहीं हुई खोलने की। मैं तुम्हारे पास आया, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा, दरवाजा खोलना होगा। हम घर पहुँचे। करण डर रहा था। उसने कहा, अगर माँ अंदर होगी तो उनकी हालत नहीं देख सकूंगा। मैंने कहा, सच का सामना करना होगा। मोहल्ले वाले जमा हो गए।
उन्होंने कहा, हमने सोचा तुम माँ को ले गए। करण ने ताला खोला, अंदर अंधेरा था। लाइट जलाई, घर में धूल और जाले थे। माँ कहीं नहीं थी। करण चिल्ला रहा था, मोहल्ले वालों को कुछ नहीं पता था। पुलिस बुलाई, उन्होंने जांच शुरू की। कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को पत्नी पर शक था। पुलिस ने पत्नी का पता लगाया। उसने कबूल किया कि उसने करण से झूठ बोला। वो माँ से कभी नहीं मिली। उसने दूसरी शादी कर ली थी। बच्चा जन्म के बाद मर गया था। उसने पैसे वसूलने के लिए झूठ बोला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन वो जमानत पर छूट गई। माँ का कोई सुराग नहीं था। एक दिन करण का फोन आया। वो अस्पताल में था। माथे पर पट्टी थी। एक औरत उसके पास थी। करण ने कहा, ये मेरी माँ है। मैं हैरान था। माँ ने बताया कि सुबह करण हाईवे पर उनकी तलाश में था। उसका एक्सीडेंट हो गया। माँ ने उसे अस्पताल पहुंचाया। माँ ने बताया कि जब करण ने उन्हें ताला लगाकर छोड़ा था, तो वो कई दिन घर में रही। एक दिन खिड़की पर रो रही थी। मोहल्ले वालों ने आवाज सुनी, ताला तोड़ा। माँ बेहोश थी। उन्हें अस्पताल ले गए। मोहल्ले की एक सहेली ने उनकी देखभाल की। माँ ने कहा, मैं चाहती थी कि करण को अपनी गलती का एहसास हो। मैं आसपास थी, लेकिन उसे तलाशने दी। एक्सीडेंट में मैंने उसे बचाया। करण ने माफी मांगी। माँ ने उसे माफ कर दिया। माता-पिता बच्चों की गलती माफ कर देते हैं, लेकिन बच्चे छोटी गलतियां पर भी माता-पिता को सजा देते हैं। ये कहानी पछतावे की है। हमें माता-पिता के साथ बुरा करने से पहले सोचना चाहिए कि माता-पिता के साथ कोई भी गलत व्यवहार करने से पहले उसके परिणामों के बारे में गहराई से सोचना चाहिए। जानबूझकर की गई गलतियां, जैसे परिवार को अनदेखा करना या उनकी अपेक्षा करना, बाद में गहरा पछतावा ला सकती है। माता-पिता का प्यार और त्याग अनमोल होता है, और बच्चों को उनकी भावनाओं और ज़रूरतों का सम्मान करना चाहिए। अपने निजी स्वार्थ या महत्वाकांक्षाओं के पीछे भागते समय अपनों की देखभाल और जिम्मेदारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलतियों का एहसास होने पर सुधार का मौका हमेशा नहीं मिलता। साथ ही विश्वास और संवाद की कमी रिश्तों को तोड़ सकती है। इसलिए परिवार के साथ खुलकर बात करना और उनकी परवाह करना जरूरी है। साथियों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।